Hi friends, welcome to another episode of College Review. Today we are going to talk about JIMS Rohini, which was established in 1993. तो काफ़ी पुराना कॉलेज है ये। अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं जिम्स रोहिणी में, जिम्स कालका जी में या दिल्ली के किसी और कॉलेज में आप MBA PGDM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इवन अदर सिटीज़ में पुणे, मुंबई, बैंगलोर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे थ्रू आप एक कूपन कोड ले सकते हैं जहाँ से आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर हो सकता है वो एप्लीकेशन फॉर्म एकदम फ्री भी हो जाए। तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए और एक कूपन कोड ले लीजिए जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फ्री हो जाए या 50% डिस्काउंट हो जाए। क्यों पूरे पैसे भरने किसी एप्लीकेशन में, हमें कांटेक्ट कर लीजिए और ये कूपन कोड के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ के कॉलेज से या किसी और कॉलेज का एक्चुअल और ऑन ग्राउंड रिव्यू चाहते हैं कि एक्चुअल रियलिटी है क्या वहाँ पे, तो वो कौन बता सकता है? वहाँ के एक्चुअल स्टूडेंट्स, जो करंट स्टूडेंट्स हैं या पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि उस कॉलेज का फैकल्टी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, ROI कैसा जाता है वहाँ पे। तो अगर आपको करंट बच्चों से या पास आउट बच्चों से भी बात करनी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप हमें रीच आउट कर दीजिए, हम कनेक्ट कर देंगे आपको करंट या पास आउट स्टूडेंट से जो आपको बिल्कुल ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। क्योंकि कॉलेज तो देखिए बहुत कुछ क्लेम करेगा अपनी वेबसाइट पे, अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, लेकिन अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना सच है उसमें से, कितने उनके क्लेम्स हैं, वो आप बच्चों से बात करके ही बता सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इस कॉलेज के बारे में या किसी और कॉलेज के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे डिस्कस कर लीजिए। तो जिम्स रोहिणी वेस्ट दिल्ली में कुछ ही कॉलेजेस हैं वैसे जो MBA PGDM करवाते हैं, उनमें से एक जिम्स रोहिणी है। जिम्स रोहिणी IP यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो आपको दिखेगा कि काफ़ी सारे कोर्सेज करवा रहा है जिम्स रोहिणी। MBA PGDM, BBA, BTech, आपको UG PG में बहुत सारे कोर्सेज करवाता में मिलेगा जिम्स रोहिणी। और मोस्टली जो बच्चे हैं जिनकी कैट में परसेंटाइल कम आई है, 60 परसेंटाइल आई है या उससे कम आई है, आपको मोस्टली दिखेंगे कि वो बच्चे ज़्यादा जिम्स रोहिणी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ के अप्रूवल्स की, तो जिम्स रोहिणी के पास AICTE अप्रूवल है, AIU अप्रूवल है और NBA अप्रूवल है। अब AIU अप्रूवल होने का मतलब है जो PGDM डिप्लोमा है वो MBA डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो अगर आप आगे चल के आपको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है या PhD करनी है या फॉरेन में स्टडी करने का आपका प्लान है तो वो आप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दी AIU अप्रूवल। बट ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये करना चाहते हैं, वो परसेंटेज बहुत कम रहती है जनरली। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो डेटा सबमिट करता है कॉलेज, एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं। तो 2019 और 2020 में 300 टोटल सीट इनटेक था यहाँ का और इन्होंने 300 सीट्स भर दी थी। लेकिन अगर हम देखें 21 में और 22 में तो 300 में से 277 और 266 सीट्स फिल्ड थी। अब ये कॉलेज से पूछने वाली बात है कि क्यों रिमेनिंग 34 या 30 सीट्स फिल नहीं हुई इनकी, क्या रीज़न था कि पूरा जो इनटेक इनका होता है वो फिल नहीं कर पाए हैं। और जनरली बच्चों के साथ ये देखा जाता है कि जब वो जिम्स रोहिणी का फॉर्म भरते हैं या अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जल्दी जल्दी एक स्टेप्स क्लियर कर दिए जाते हैं। उनको कॉलेज से बोला जाता है कि आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन अमाउंट भर दीजिए, फिर जल्दी से फीस भर दीजिए, नहीं तो उनकी सीट किसी और को चली जाएगी। लेकिन अब देखने की बात यह है कि उनका सीट इनटेक पूरा तो फिल नहीं हो रहा है, तो वो बच्चों को जल्दी जल्दी फिर क्यों करवाते हैं कि ये सारे प्रोसेस क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो PGDM का जो सीट इनटेक है वो है 180, PGDM IB का 60 और PGDM RA का भी 60। एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ये मोस्टली जैसे बाकी सारे कॉलेजेस का देखने को मिलता है वैसा ही जिम्स रोहिणी का भी है। और आप मैट, कैट, CMAT, ZAT, ATMA, GMAT या कोई स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देने के थ्रू जिम्स रोहिणी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं स्पेशलाइजेशंस तो फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स, HR, जो मेजर स्पेशलाइजेशंस होती हैं वो सारी आपको जिम्स रोहिणी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की। तो 2 साल की फीस 9,90,000 है, जिसमें और 2,000 उसके ऊपर एलुमनाई मेंबरशिप और 5,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी है। जो ब्रेक डाउन है फीस स्ट्रक्चर का वो आप देख सकते हैं। तो जो फीस स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा अबव एवरेज है, मतलब 9 से 10 लाख ही होता है मोस्टली सारे कॉलेजेस का, तो एक एवरेज ही माना जाएगा। इसका फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हॉस्टल भी जुड़ जाएगा, आपके बाकी खर्चे जुड़ जाएंगे तो
12 से 13 लाख रुपए का आप मान के चलिए कि आपका 2 साल का खर्चा होने वाला है। अब स्कॉलरशिप्स हम देखते हैं। देखिए स्कॉलरशिप्स देता तो है, क्लेम तो करता है कॉलेज की वो दे रहा है, लेकिन आपके कैट जैट में 90, 80, 75 परसेंटाइल है तो ही आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि कितने बच्चे जो इन परसेंटाइल्स में होंगे वो जिम्स रोहिणी में देख रहे होंगे या फिर किसी और कॉलेज में देख रहे होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आपका परसेंटाइल कितना है, उस हिसाब से ही आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे आप। बात करते हैं हम आरओआई की। देखिए आरओआई सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस जो है वो या तो आपके पेरेंट्स पे कर रहे होंगे या फिर बैंक से लोन लेके पे कर रहे होंगे, और उसको रीपे करना है ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल में। आपके जो प्लेसमेंट लगा है, जो पैकेज लगा है, उससे कवर होना चाहिए आपका एक्सपेंसेस, उसको हम एक अच्छा आरओआई मानेंगे। तो कॉलेज क्लेम कर रहा है कि 100% बच्चे प्लेस हो गए थे। अब अगेन ये बात करने वाली बात है वहाँ के बच्चों से कि एक्चुअल में कितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं और कितने बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लग पाई, कितने बच्चों को जॉब्स नहीं मिली है। मीडियन सैलरी क्लेम कर रहा है 9 लाख। अब 9 लाख जो है वो भी इनका क्लेम है। आप जाके बच्चों से बात कीजिए कि इन जनरल वहाँ पे कितने का पैकेज बच्चों का लग रहा है, क्योंकि अगर लेकिन 9 लाख को देखें तो कहा जा सकता है कि आरओआई मोटा मोटा आपका कवर हो रहा है 1 से 1.5 साल में, क्योंकि 12 से 13 लाख आपका खर्चा बैठ रहा है और 9 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ पे लग जा रहा है। टोटल कंपनीज जो क्लेम कर रही है 190 कंपनीज आई हैं। नेक्स्ट हम फाइनली बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की। अब देखिए वीडियो थोड़ी छोटी सी है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बता सकते हैं। स्ट्रेंथ्स कॉलेज खुद भी अपने बहुत सारे बता देगा वेबसाइट पे, ब्रोशर्स पे। तो हम कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ का फैकल्टी अच्छा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ का कैंपस आपको अच्छा मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं वीकनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसका मतलब बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं ये, और बहुत सारे कोर्सेज का मतलब बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, विच मीन्स कि यहाँ पे जो प्रोफाइल्स आएंगी प्लेसमेंट के टाइम पे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कोर प्रोफाइल्स आपको देखने को ना मिले। बच्चों से बात करके देखिए, हमने कुछ बच्चों से जो बात करी वो बता रहे थे कि यहाँ पे सेल्स की प्रोफाइल काफ़ी आने लग जाती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से कोर प्रोफाइल्स नहीं मिल पाती हैं, सेल्स की प्रोफाइल ज़्यादा मिलती है। लेकिन आप भी जाके बच्चों से बात करिए, उनसे क्रॉस चेक कर लीजिए कि किस टाइप की प्रोफाइल्स आती है, किस टाइप की कंपनीज आती हैं, और उस हिसाब से आप खुद डिसाइड करिए। बाकी अगर हम आपको और स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी है या फिर किसी और कॉलेज के बारे में डिटेल्स चाहिए, अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो जो स्क्रीन पर नंबर आप आ रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और हम डिस्कस करके और डिटेल्स बता सकते हैं। थैंक यू।